हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर है मनी, उसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फिलअप्स बन सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ डैश फंक्शन ऑफ मनी। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी का कैसा फंक्शन है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। In the case of dash coins, intrinsic value is less than their face value। ऐसे कॉइन्स की बात हो रही है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है कॉइन्स की फेस वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिस वैल्यू से कॉइन बनता है, जिस मेटल से वो बना है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और फेस वैल्यू कॉइन्स की क्या होती है? जो उस पर मैंशनड है। लाइक 5 रुपीज़ का कॉइन है तो उस पर जो मैंशनड है 5 रुपीज़, वो उसकी फेस वैल्यू हो गई। और वो जो 5 रुपीज़ का कॉइन है जिस मेटल से बना है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। तो ऐसे कॉइन्स जहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कम है उनकी फेस वैल्यू से, तो इस टाइप के कॉइन्स को हम बोलते हैं टोकन कॉइन्स। तो इसका आंसर है टोकन कॉइन्स। द मोस्ट लिक्विड एसेट इज डैश। सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट कौन सा है? ऑप्शन है चेक, मनी, शेयर्स या डिबेंचर्स। मोस्ट लिक्विड एसेट मनी है। मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड है। विद द हेल्प ऑफ मनी हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड है मनी। मनी एक करंट एसेट भी है। इंट्रोडक्शन ऑफ डैश रिमूव डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी वो किसके इंट्रोडक्शन से रिमूव हुई? तो इसका आंसर है मनी। मनी के एग्जिस्टेंस से बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की जितनी भी दिक्कतें थी सब ओवरकम हो गई हैं, सब रिमूव हो गई हैं और अब मनी आने से एक्सचेंज करना इजी हो गया है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डैश वॉज यूज्ड। इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था तो किसका यूज़ किया गया? किस मनी का? क्रेडिट मनी का, पेपर नोट्स का या मेटोलिक कॉइन्स का या फिर कॉमोडिटी मनी का? तो जब इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था और उसमें फिर यूज़ होता था गुड्स का, गुड्स के साथ एक्सचेंज होता था। इट मीन्स इसका आंसर है कॉमोडिटी मनी। ठीक है। मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल इज कॉल्ड डैश मनी। ऐसी मनी जिसमें फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल है, इस टाइप की मनी को बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स हो गए। तो ये फुल बॉडीड मनी है क्योंकि इसमें फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल है। जबकि क्रेडिट मनी क्या है? जिसमें फेस वैल्यू ग्रेटर होती है किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू से। जैसे आज के टाइम में टोकन कॉइन्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, ये क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल है। डैश मनी रेफर्स टू मनी बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चलती है उस मनी को क्या बोलते हैं? तो वो होती है फिएट मनी। जैसे कंट्री में करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, तो वो किसके ऑर्डर पर इशू हो रहे हैं? वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू होते हैं, तो इसी को बोलते हैं फिएट मनी।